गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरपंसल एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज़ के आज के सेशन में। इस सीरीज़ में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये सीरीज़ बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड कर रहे हैं और एज अ न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। तो पहले हम एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो कल यार रिलायंस इंडस्ट्री की 44th एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी। तो उससे क्या है कि पूरा न्यूज़पेपर जो है उसी की कुछ रिपोर्ट से, कुछ उसके एनालिसिस से भरा हुआ है। तो आगे देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। RIL अनवील्स प्लान्स टू इंजेक्ट 75K करोड़ इनटू क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी का सबसे पहले मतलब है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ इस बात को कि यहाँ पे सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम और एनर्जी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है 75,000 करोड़ रुपीज़ इन क्लीन एनर्जी, मतलब ये जो एनर्जीज हैं हाइड्रो और सोलर इसके अंदर। तो इसके अंदर अब क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बीइंग सेटअप एट जामनगर। तो इसके अंदर सबसे मैंने आपको पहले थे इनका ब्रेकअप बताता हूँ 75,000 करोड़ का। इसके अंदर क्या है कि 60,000 करोड़ और 50,000 करोड़, ये दो मतलब सम्स हैं यहाँ पर। और 60,000 करोड़ से तो मेन डेवलपमेंट होगी जिसके अंदर प्लांट्स बनाए जाएंगे और आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड काम 60,000 करोड़ के अंदर होगा। और आगे देखें तो 50,000 करोड़ के अंदर होगा पार्टनरशिप से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड काम। तो लेट्स सपोज इस काम के लिए किसी को रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है उससे पार्टनरशिप करनी पड़ी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक्स लिमिटेड को कुछ कमीशन देनी पड़ेगी, कुछ मतलब पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो वो सब मीट होगा 15,000 करोड़ में से। तो यहाँ पे इन्होंने ब्रेकअप बताया हुआ है 75,000 का, 15,000 और 60,000 के अंदर। आगे देखें तो अंबानी सेट प्लान्स टू इंडक्ट सऊदी अरामको स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन इट्स O2C बिजनेस, वर ऑन ट्रैक एंड डील विल बी क्लोज दिस ईयर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें एक टर्म आ रही है O2C बिजनेस। O2C बिजनेस का मतलब होता है आपका ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस। तो ऑयल के अंदर पूरी इंडस्ट्री के अगर हम समझे तो सबसे पहले उसके ऑयल इंडस्ट्री के अंदर काम होता है आपका रिफाइनरी का, मतलब बेसिकली एक्सट्रैक्शन के बाद, रिफाइनरी के बाद सबसे उसका काम होता है बेसिकली कि जो टोटल ऑयल है, ये क्रूड ऑयल बोलते हैं उसको, उसके अंदर से काफ़ी सारे पेट्रोलियम और नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, चारकोल हो गया, वैक्स हो गया, एस्था हो गया, एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ये पूरा एक्सट्रैक्शन का काम और मतलब ऑयल टू केमिकल, इसी को कहते हैं ऑयल से केमिकल्स में कन्वर्ट करना। तो ये होता है ऑयल टू केमिकल बिजनेस का काम। इसके अंदर मेनली रिलायंस का एक पूरा मतलब पैरेलल कह सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है कि रिलायंस का एक काफ़ी बड़ा यूनिट इस काम के अंदर लगा हुआ है। तो इस O2C बिजनेस के लिए रिलायंस प्लान कर रहे हैं कि वो सऊदी अरामको एक कंपनी है उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे, किस लिए, ताकि वो अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। अब यहाँ पे देखें तो कंपनी इंक्लूड सऊदी अरामको चेयरमैन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंने कल पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अंदर अब क्या हुआ है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो सऊदी अरामको के चेयरमैन रुमैयन, इनका नाम है यसीर अल रुमैयन। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनका ज्वाइन करेंगे। किसका? रिलायंस इंडस्ट्रीज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सऊदी अरामको के चेयरमैन जो है ज्वाइन करेंगे। तो इसके अंदर पूरी न्यूज़ थी। आगे देखें तो सेकंड न्यूज़ पे डू डीलिमिटेशन फास्ट फॉर होल्डिंग JNK पोल्स PM। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल न्यूज़ है पूरी, पर इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट पेज वगैरह पे है। तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है बाउंड्री मार्क करना। तो लेट्स सपोज एक पीस ऑफ लैंड मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके अंदर दो कंट्रीज रहती हैं, कंट्री 1 और कंट्री 2। अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ तक रहती हैं दोनों कंट्रीज जहाँ ये डिवीजन हो रहा है यहाँ पर। तो इसके अंदर कोई इनका मार्क नहीं है, मतलब इन्होंने कोई बाउंड्री बना नहीं रखी। तो क्या होगा कि जब यहाँ पे का इलेक्शन करने होंगे तो वो कहाँ तक इलेक्शन करेंगे, कहाँ तक के लोगों को वोट करेंगे, ये बाउंड्री नहीं है यहाँ पे कुछ भी। ये बस रफली सा एक आइडिया है कि यहाँ के लोग यहाँ तक रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी रह सकते हैं इस कंट्री के, वन कंट्री के। तो इसीलिए जो यहाँ पे प्रॉब्लम है। और अगर आगे देखें तो अब मतलब बेसिकली अगर इलेक्शन कराने हैं, ट्रू एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं, तो यहाँ पे एक बाउंड्री लगाने की ज़रूरत है। तो ये बाउंड्री बनाने को, लेट्स सपोज यही बाउंड्री बन गई जो मैंने मार्क किया हुआ है, या इससे मार्क कर देते हैं, ये बाउंड्री बन गई यहाँ पर ऐसी स्ट्रेट। तो इसमें क्या हुआ कि ये होता है प्रोसेस बाउंड्री बनाने का, उसको कहते हैं डीलिमिटेशन। तो ये प्रोसेस, ये अब न्यूज़ के अंदर समझते क्या है कि PM मतलब प्राइम मिनिस्टर हमारे, वो कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन करवाओ जल्दी से जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि जम्मू एंड कश्मीर में पोल्स हो सके, बेसिकली इलेक्शन हो सके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे MOS भी एक टर्म यूज़ की हुई है। MOS होता है आपका मेंबर ऑफ स्टेट। तो मेंबर ऑफ स्टेट बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव है PM के ऑफिस में से, मतलब PM का जो पूरा काउंसिल होता है PMO, उसके अंदर में से एक जो रिप्रेजेंटेटिव है मेंबर ऑफ स्टेट, उसने ये स्टेटमेंट दी है। तो इसके अंदर यह भी बोला हुआ है ऑल पार्टीज अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन डीलिमिटेशन प्रोसेस। तो जो भी पार्टीज जम्मू एंड कश्मीर के डीलिमिटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो अग्री कर चुकी हैं कि डीलिमिटेशन प्रोसेस के अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगी। बेसिकली अप्रूवल है। और ये मैंने आपको पूरी न्यूज़ बताई तो थी कि न्यूज़ पूरी पॉलिटिकल है, तो इसको अगर चाहें तो आगे इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं इसको।
आगे देखिए तो रिवाइवल अंडरवे बट रिस्क रिमेन एसएनपी। तो सबसे पहले समझते हैं एसएनपी क्या है। एसएनपी हमने कल एक डिस्कस किया था मूडी। तो मूडी एक इन्वेस्टर सर्विस थी, मैंने आपको बताया था। वो एनालाइज करती है, कुछ रिपोर्ट्स बनाती है, कुछ जैसे आपके बॉन्ड्स को रेट करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोलते हैं। तो एसएनपी इन्वेस्टमेंट सर्विस वाली काम करती है सारे। ये कुछ एनालाइज करेगी, कुछ रिपोर्ट्स निकालेगी। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है तो उसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स उसके मेजर करेगी कि किस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, किस कंपनी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा वगैरह। तो आप बेसिकली मान सकते हैं कि एनालाइज के काम में रहती है। तो एनालाइज वगैरह के काम में रहती है। तो इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट सबमिट की है। इन्होंने बोला है रेटिंग्स फर्म कट्स फाइनेंशियल ईयर 2022 ग्रोथ फोरकास्ट। तो इन्होंने जो अपनी मतलब रिपोर्ट सबमिट की है, मैंने आपको बताया, उसके अंदर इन्होंने जो इंडिया का ग्रोथ रेट है, इंडिया का ग्रोथ रेट हो सकता है, तो वो पहले बताया था 9.8%, अब उन्होंने वो कट करके कर दिया 9.5%। तो ये मैंने आपको इसके, तो यहाँ पे रेटिंग फर्म्स की बोला है, तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है, CRA बोलते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई बॉन्ड्स निकलते हैं, लेट सपोज किसी कंपनी के या फिर किसी गवर्नमेंट के, तो इनको ये रेट करते हैं कि कितने सिक्योर है। मतलब क्या पता आपने कंपनी के अंदर बॉन्ड के अंदर पैसा डाला और कंपनी लेके भाग गई, तो कितना सिक्योर है एक बॉन्ड, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बताती है। इसको कैसे बताती है, इसको एक डिग्री देती हैं, जो सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है उसके बॉन्ड का नाम होता है AAA+। फिर उससे अगर आप प्लस हटा देंगे तो एक नीचे वाली क्वालिटी में आ जाएगा, उससे आप एक और हटा देंगे तो फिर यहाँ पे AAA+ हो जाएगा, AA+, और ऐसे ऐसे करते करते DDD तक जाता है। तो DDD का मतलब होता है कि एक बार इस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। तो मैंने आपको इसके अंदर डिस्कस कर लिया। अब आगे चले तो यहाँ पर इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है, बट ये एक अकोमोडेटिव स्टांस बोला है। फ्रेश पॉलिसी स्टिमुलस अनलाइकली बट अकोमोडेटिव स्टांस विल कंटिन्यू। तो फ्रेश पॉलिसी का स्टिमुलस तो नहीं है, मतलब फ्रेश पॉलिसी जितना बड़ा मेजर कोई नहीं लिया जाएगा। हालांकि ये जो मतलब ग्रोथ रेट कम हो चुका है बट इसके बावजूद भी, बट क्या होगा कि अकोमोडेटिव स्टांस, ये हम अभी 1 मिनट में समझते हैं, ये कंटिन्यू रहेगा। तो अब समझते हैं अकोमोडेटिव स्टांस, इसका मतलब मैंने कल आपको 2-3 बार बताया हुआ है इसको। तो स्टांस का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो स्टांस का मतलब होता है कि क्या ओपिनियन है किसका, जो RBI के मिनिस्टर हैं उसका, या जो मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं उनका, तो क्या ओपिनियन है बेसिकली यहाँ पे मतलब होता है कि टैक्स रेट से रिलेटेड या आपके इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, कि टैक्स रेट बढ़ने चाहिए, कम होने चाहिए, एट्सेट्रा। तो ये स्टांस 4 तरह के होते हैं। स्टांस होते हैं 4 तरह के, अकोमोडेटिव, डोविश, हॉकिश, न्यूट्रल। मैंने आपको कई बार इनको एक्सप्लेन किया हुआ, बट मैं आपको फिर भी बताता हूँ एक बार कि अकोमोडेटिव का मतलब होता है यहाँ पे स्पेंडिंग को इंक्रीज किया जाए। गवर्नर सोचे कि हम स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देंगे तो पूरी इकोनॉमी के अंदर पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो डेवलपमेंट होगी। ये होता है ओपिनियन अकोमोडेटिव स्टांस वाले मिनिस्टर का। आगे देखें तो डोविश के अंदर होता है कि आप इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दें। इंटरेस्ट रेट मतलब लोन के ऊपर, अगर आप लोन रेट के इंटरेस्ट रेट के ऊपर कम कर देंगे तो क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले पाएंगे और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे और सब कुछ करेंगे, मतलब बेसिकली कम जो पूरी इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। हॉकिश के अंदर होता है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दें। इंटरेस्ट रेट मतलब जो बैंक के लोन लेने के इंटरेस्ट रेट्स हैं, तो अगर हम बढ़ा देंगे लोन तो लोग लोन कम ले पाएंगे, और अगर कम पैसा होता है इकोनॉमी में तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिवली उसको स्पेंड करते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई मतलब सबसे पहले अपनी बेसिक नेसेसिटी पे स्पेंड करेगा, तो बेसिक नेसेसिटी का मतलब हो गया फूड एंड बेवरेजेस, इन सब चीज़ों पे, मतलब बेसिकली बेवरेज तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, बट यहाँ पे स्पेंड करेगा, बेसिकली जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उन पर स्पेंड करेगा। तो इससे ओवरऑल कंपनी का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जैसे रेस्टोरेंट में जाना एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। तो इससे पूरी इकोनॉमी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब बेसिकली ये स्टांस है सारे, तो ये ओपिनियन वाली बात है। न्यूट्रल देखें तो न्यूट्रल के अंदर होता है कि कोई चेंजेस मत करो। यहाँ पे अगर टैक्स रेट लेट सपोज 20% था तो अभी भी 20% ही रहने दो। अगर इंटरेस्ट रेट लेट सपोज 12% था तो 12% ही रहने दो। मतलब कोई भी चेंज ना करने का जो ओपिनियन होता है वो होता है न्यूट्रल स्टांस। तो ये मैंने आपको इनका पूरा डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे समझे तो अकोमोडेटिव स्टांस है, बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो पंप करना चाह रही है मनी इकोनॉमी के अंदर बाय द वे ऑफ एक्सपेंडिचर, कि एक्सपेंडिचर करेंगे पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी आ जाएगी। ये हमने जो पूरा फर्स्ट पेज है वो डिस्कस कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने बोला था कि आपको कोई भी कंपनी दिखे तो आपको उसका बेसिक बिजनेस पता होना चाहिए, तो वो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी दिख रही है, तो इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, बहुत बड़ा IT जाइंट है, आप सबको पता ही है इसका मतलब इसका जो मेन कोर बिजनेस है। आगे देखिए तो रेडिंगटन एक कंपनी है। रेडिंगटन के यहाँ पे 2 मेन बिजनेस है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक है इनका डिस्ट्रीब्यूटर, ये माइक्रोसॉफ्ट के डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि कोई भी अगर जैसे गुड्स है तो माइक्रोसॉफ्ट से आएगा पहले रेडिंगटन। अब रेडिंगटन अपने नाम में तो नहीं बेचेगा, बट माइक्रोसॉफ्ट के नाम में पूरी इंडिया के अंदर उसको सेल करेगा, पूरा उनको लेके जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन का सब कुछ, मतलब बेसिकली पूरा डील जो है रेडिंगटन के पास ही है। तो उसको जो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन इसके लिए मिलता है, और वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम इसके लिए करते हैं। अब आगे देखें तो रेडिंगटन का यहाँ पे दूसरा भी मीनिंग है, ये क्लाउड की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं।
क्लाउड बेसिकली आपने सुना ही होगा, जो आपका जो सारा डेटा होता है वो आजकल क्लाउड में स्टोर होता है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग वाला जो सिस्टम है वो भी प्रोवाइड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की नहीं, काफ़ी सारी कंपनीज को। आगे चलते हैं, प्योर और पॉलिटिक्स का सेक्शन आ गई। इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है, सब पॉलिटिक्स बेस्ड न्यूज़ होती है। तो इसको हम, इसके 2 पेज आते हैं डेली बेसिस पे, तो इसको स्किप करेंगे। और आज 4th पेज पे पता नहीं क्या हुआ है, 4th पेज पे भी पूरे एड्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 4th पेज है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देख सकते हैं। एक ही उसमें पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे पेज के अंदर सिर्फ एड्स हैं, एक भी न्यूज़ नहीं है। तो इसको भी हम सीधी सी बात है स्किप करेंगे। आगे चलते हैं, कोविड-19 इम्पैक्ट। इसके अंदर भी कोविड से रिलेटेड न्यूज़ होती है, बट इसके अंदर एक छोटी सी न्यूज़ है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए तो CXOs फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन स्टार्टअप्स। तो CXOs होते हैं आपके चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर। तो इसका मतलब आपने पहले सुना होगा CEO। तो अब इसके जैसे ही कुछ टर्म आप मान सकते हैं इसको। एक बहुत ही हाई पोस्ट होती है CXO भी। इसके अंदर क्या होता है कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एम्प्लॉय किया जाता है और आपको रेम्यूनरेट, बेसिकली आपको पूरा काम होता है आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो CXOs हैं जो रिटायर हो रहे हैं या फिर रिज़ाइन वगैरह कर रहे हैं, तो वो स्टार्टअप्स को एक मोर अट्रैक्टिव चीज़ की तरह देख रहे हैं कि वहाँ पे अगर हम जाएँ तो ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू प्रोडक्ट्स हैं, एटसेट्रा। डायनामिक है, एक वर्ड चलता है डायनामिक, कि बेसिकली चेंज होने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं में रहेगा, डायनामिक चीज़ों के से वो डील करेगा, तो वो ज़्यादा उसके अंदर बेसिकली हैप्पी रहेगा। आगे देखें तो दूसरी बात डिजिटलाइजेशन को सीखने के लिए स्टार्टअप से बेस्ट चीज़ कोई भी नहीं है। यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर भी यही बोला हुआ है कि कितने स्टार्टअप्स बेसिकली डिजिटलाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे अगर स्टार्टअप को रन करना है तो एक यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है कि यहाँ पर ये आपके कमल कमरंद है, को फाउंडर है ज़ेफोनो के। तो अगर कोई स्टार्टअप डिजिटलाइजेशन के बिना रन कर रहा है तो वो रन कर ही नहीं रहा है बेसिकली। यहाँ पे इन्होंने ऐसे करके बोला हुआ है। आगे चले तो डेल्टा हैज़ नॉट गॉन वरीड अबाउट इंटेंसिफाइड सेकंड वेव इन रूरल इंडिया। तो डेल्टा वेरिएंट आपका मतलब कोविड का डेल्टा वेरिएंट है, ये भी कोविड से रिलेटेड न्यूज़ है, इसको भी हम स्किप करेंगे पूरी। और इसके अंदर आगे देखें तो 2 एड्स हैं। इसके अंदर बेसिकली कंपनी है यहाँ पर सेरसाई बेसिकली एक एसोसिएशन है। तो इसके अंदर क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर किसी पर्सन को जैसे फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एक ऑप्शन होता है उसके पास कि वो असेट है, उसके पास कोई भी असेट है, लेट्स सपोज लैंड है, उसको क्या कर सकता है, मॉर्टगेज कर सकता है। मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखना, गिरवी रख दिया तो उसके बेसिस पे उसको पैसे मिल गए। अब उसको जब भी पैसे वो मतलब रिटर्न कर देगा विद इंटरेस्ट, तो उसको जो है असेट उसका वापस से मिल जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि कई पर्सन ऐसे करते हैं कि एक असेट लिया, लेट्स सपोज ये असेट 1 है, इसको इस बैंक में भी मॉर्टगेज कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया। तो 4 बैंक्स में सेम ही असेट को मॉर्टगेज कर दिया और सबसे जो है फंडिंग उठा ली। तो इससे क्या होता है कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के, फ्रॉड्स के केसेस बढ़ जाते हैं। तो इस सब को प्रिवेंट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है सेरसाई। तो ये बेसिकली इसी चीज़ में डील करती है कि मॉर्टगेज से रिलेटेड कोई फ्रॉड्स वगैरह ना हो। अब आगे देखें तो एक और कंपनी यहाँ पर है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड आपको समझाने की जरूरत नहीं है, कार्ड्स के अंदर डील करती है। कार्ड्स कहने से अच्छा अगर हम ये कहें कि ई पेमेंट सर्विसेज में काम करती है तो और भी यहाँ पे बेटर रहेगा। आगे चले तो कंपनीज पॉलिसी ऑफ प्रॉफिट का सेक्शन है। इसके अंदर देखें तो एज कोविड हिट इट वॉज पीपल फर्स्ट बिजनेस नेक्स्ट एट मैरिको। तो मैरिको देखें तो इसके अंदर कोई एज सच कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है। इसके अंदर ये बताया है कि कोविड की वेव के बाद इट वॉज पीपल फर्स्ट, कि मैरिको कंपनी के अंदर, मैरिको कंपनी का मेन बिजनेस रन करते हैं महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये 2 बेसिकली यहाँ पे स्टेट वाइज, मैंने आपको रीजनल वाइज बता दिया कि कहाँ पर कंपनी वर्क करती है। इसके अंदर देखिए तो ये बताया हुआ है कि पीपल फर्स्ट थे, मतलब बेसिकली इनके लिए सोशल वैल्यूज़ इनकी जो है प्रायोरिटी पे थी, नेक्स्ट टू बिजनेस से ऊपर। तो इसके अंदर एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर मैरिको के अंदर देखिए तो किस कंपनी के अंदर, किस प्रोडक्ट के अंदर डील करती है, वो उनका कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड, कंज्यूमर गुड्स। और इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे अगर कुछ भी आप देख सकते हैं, अगर कोई सॉल्ट लेट्स सपोज, या आपकी कोई पल्सेस वगैरह हो गई, कुछ भी आप कह सकते हैं, शुगर, कोई फूड आइटम, कोई मिल्क आइटम, मिल्क बेस्ड आइटम, कोई कॉस्मेटिक हो गया एटसेट्रा। तो ये सब होती है बेसिकली कंज्यूमर गुड्स के अंदर आता है। FMCG आप बोल सकते हैं अदर वर्ड्स में। तो ये आपका पूरा जो मैरिको के अंदर डील है। देखिए तो कंपनीज पर प्रॉफिट के अंदर कोई और सेक्शन नहीं है, यहाँ पे राइजिंग इंडिया के भी कोई इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए तो ET मार्केट्स का सेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स और अदर सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड अपनी न्यूज़ को डीपेंड करना है, अंडरस्टैंडिंग को डीपेंड करना है, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अंदर देखें तो FNO रोल ओवर सिग्नल्स बैंक इंडेक्स में अंडर परफॉर्म ब्रॉडर निफ्टी। इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा लगता है सुनने में, तो इसको 2-3 कॉन्सेप्ट है, उसको हम पहले निकाल लेते हैं बाहर, उनको समझते हैं, फिर न्यूज़ समझेंगे। सबसे पहले FNO का आपका मतलब है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। FNO में सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स के कॉन्सेप्ट को हम गोल्ड के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो लेट सपोज गोल्ड का भी प्राइस चल रहा है 50,000 रुपीज़। आप चाह रहे हैं कि आपको 1 kg गोल्ड परचेज करना है, लेट सपोज 50,000 रुपीज़ में 1 kg गोल्ड मिल रहा है। आप चाह रहे हैं कि आपको 1 kg गोल्ड परचेज करना है, बट अभी आपके पास मनी नहीं है और आपके पास मनी आने वाली है 1 महीने बाद। तो अभी आप जो जूलर है उसके पास गए,
आपने उसको बोला कि मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि मैं आज के प्राइस पे ही 1 महीने बाद 1 kg गोल्ड को खरीद लूँगा। तो लेट सपोज यहाँ पे तो उसने जो एग्री कर दिया, तो उसके बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो गोल्ड का प्राइस 48,000 हो गया तो आपको लॉस हो गया 2,000 का, अगर गोल्ड का प्राइस 52,000 हो गया तो आपको 2,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके अंदर दोनों ही बातें हो सकती हैं, इसीलिए ज्वेलर ये डील कर रहा है। तो अब आपको फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसका बेसिक मीनिंग होता है कि अगर आप फ्यूचर डेट पर आज के प्राइस पर कुछ डील करेंगे उसको कहते हैं फ्यूचर्स। अब इसके लिए ऑप्शंस समझ लेते हैं। इसके अंदर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको परचेज करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपको मतलब चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे। ऑप्शन के अंदर ये सिक्योरिटी होती है कि आपको एक प्रीमियम पे करना होता है। एक प्रीमियम पे कर दिया, लेट सपोज आपने ₹500 का प्रीमियम पे कर दिया इसी एग्जांपल में, तो उससे क्या होता है, उसके पास आपके पास ऑप्शन है कि लेट सपोज उस अगर गोल्ड का प्राइस 48,000 हो जाता है इन केस, तो आपको 50,000 और 48,000 दोनों में से चॉइस है, ऑप्शन है, इसी इसका नाम ऑप्शन है कि आप किस पे ज़्यादा किस में आप बाय करना चाहते हैं। कि आप 48,000 में आज के करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकते हैं और अगर 50,000 पे चाहे तो भी खरीद सकते हैं, और आप नहीं चाहे तो आप नहीं भी खरीद सकते, इस डील को पास भी कर सकते हैं। आपको अपना प्रीमियम रिफंड किसी भी केस में नहीं मिलेगा। ये प्रीमियम एक वन टाइम पेमेंट होती है, इसका कोई भी रिफंड नहीं होता है। अगर आप खरीद भी लेते हैं, अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, तब भी आपको प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा। अगर लेट सपोज 52,000 भी हो जाता है तो भी आपके पास चॉइस है कि आप 50,000 पे खरीदें, 52,000 पे खरीदें, तो भी सीधी सी बात है 50,000 पे ही खरीदेंगे। अगर खरीदेंगे तो तब भी आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको फ्यूचर ऑन ऑप्शन का कॉन्सेप्ट बताया। आगे चलते हैं। रोल ओवर सिग्नल्स बैंक इंडेक्स में अंडर परफॉर्म ब्रॉडर निफ्टी। तो निफ्टी का कॉन्सेप्ट बेसिक मीनिंग होता है कि उसके अंदर एनएसई की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, उसका इंडेक्स होता है, उसका ग्रुप होता है। बैंक इंडेक्स का मतलब यहाँ पर है निफ्टी बैंक, तो या फिर बैंक निफ्टी भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि इंडिया के टॉप 12 बैंक्स का ये इंडेक्स है, का ग्रुप है बेसिकली। तो इसके अंदर ये बेसिकली अब आपको सुनने में थोड़ा इजी लग रहा होगा कि एफएनओ, इन बैंक इंडेक्स और निफ्टी के एफएनओ, इनके फ्यूचर्स और ऑप्शंस चलते हैं। जैसे मैंने आपको गोल्ड के एग्जांपल लिए, ऐसे ही अगर आप इसमें निफ्टी प्लेस कर देंगे तो ये निफ्टी का फ्यूचर ऑप्शन बन जाएगा। ऐसे अगर आप बैंक निफ्टी प्लेस कर देंगे तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर ऑप्शन बन जाएगा। इस तरह से आगे देखें तो यहाँ पे बताया हुआ है। अब जो न्यूज़ है वो ये है, ये जो न्यूज़ है वो तो मतलब बेसिकली स्टेटमेंट है, ये न्यूज़ इसके अंदर फैक्ट वाली बेस है। इसके अंदर देखें तो निफ्टी एंड हुआ है 15,790 पर, जो कि अप हुआ है, इंक्रीज कर रहा है 0.66% से। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.3 अप में मतलब 0.3% अप से बढ़ा है और 34,827 पर क्लोज हुआ है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है पूरी न्यूज़ थी। इसके अंदर यही बोला हुआ है बेसिकली कि बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, कम परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू निफ्टी, कि मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे। तो ये हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया। आरबीआई लेज डाउन डिविडेंड पेमेंट क्राइटेरिया फॉर एनबीएफसीज। तो एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसके अंदर ये बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट नहीं करते हैं, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे जो नॉर्मल बैंक होते हैं वो तो आपके डिपॉजिट को, आपका अकाउंट बनाते हैं, सेविंग अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर आपकी डिपॉजिट को लेते हैं, बट एनबीएफसी वगैरह नहीं लेते हैं। तो इसके अंदर ये है कि यहाँ पे इन्होंने बनाया है क्राइटेरिया कि डिविडेंड आप कितना दे सकते हैं। तो इसके लिए पहली कंडीशन है कि आपकी एनपीए रेशो 6% होनी चाहिए। ये समझ लेते हैं डिटेल में। एनपी का मतलब समझते हैं। एनपी का मतलब है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। थोड़ा थोड़ा नाम से समझेंगे फिर हम एग्जांपल लेते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसा एसेट जो परफॉर्म ढंग से नहीं कर पाया, या एक अगर हम लोन की फॉर्म में देखें, क्योंकि बैंक के सबसे बड़े एसेट होते हैं लोन, कि किसी को उसने लोन दिया हुआ है बैंक ने, तो लेट सपोज लोन जिसको दिया हुआ है वो रीपे नहीं कर पाया, तो बैड डेप्ट हो गया। एक टर्म चलती है, मैं यहाँ पे स्पेल कर देता हूँ उसको, बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट हो गया, वो पे नहीं कर पाया उसको, तो वो होता है बैंक का एनपीए। मेजरली बैड डेप्ट ही, लोन के बैड डेप्ट ही एनपीए होते हैं बैंक्स के। तो इसमें अगर हम देखें तो एनपीए आपकी रेशो होनी चाहिए 6%, कि आपका अगर आपने 100 रुपये का लोन दिया तो मैक्स टू मैक्स आपके पास 6 रुपये के बैड डेप्ट होने चाहिए एनपीए की फॉर्म में। तो इसके अंदर देखें तो लास्ट 3 ईयर्स में आपके पास ये रेशो मेंटेन होनी चाहिए, ये या फिर इससे कम। तो इसके अंदर देखिए तो क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि कोर इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज के लिए, तो ये बेसिकली दो टाइप्स में बनाए, कोर इन्वेस्टमेंट वाली या अदर्स। तो कोर इन्वेस्टमेंट वाली के लिए तो है 60%, कि आपको 60% डिविडेंड देना है, और मतलब बेसिकली सीलिंग है कि आप 60% तक डिविडेंड दे सकते हो, इसके नीचे कहीं पे भी। आगे देखें तो 50% डिविडेंड देना, या फिर मतलब जो अदर्स हैं उसके लिए कि आप 50% तक इसको डिविडेंड दे सकते हो, उससे नीचे आपकी मतलब मर्जी है, कंपनी की मर्जी होती है क्योंकि डिविडेंड देना। तो ये हमने क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया और पहली वाली न्यूज़ में हमने ये डिस्कस कर लिया था। तो आगे चले तो रिलायंस कॉस्ट ऑफ फंडिंग डिक्लाइंस 42 बीपीएस। तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग होता है बेसिकली आपका, अगर डेट के कंपोनेंट में देखें यहाँ पे क्योंकि डेट की बात की गई है, इसका मतलब होता है कि आपका कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। लेट सपोज आपने डेट उठाया 100 रुपीज़ का और आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा उस पर 6%, तो उसमें उसके अंदर आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट हो गई वो हो गई 6 रुपीज़, क्योंकि आपको 100 रुपीज़ तो मिल ही गए। 100 रुपीज़ तो आपको वापस करने हैं बट आपको मिल भी गए। 6 रुपीज़ आपको मिले नहीं है बट आपको वापस करने हैं, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो होगी 6 रुपीज़।
तो रिलायंस की जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 42 बीपीएस है। बीपीएस का मतलब मैं आपको रिपीटेडली कई बार बताया, इसका मतलब होता है 1/100 ऑफ अ परसेंटेज। इसका बेसिक मीनिंग हुआ 0.42% से इसका डिक्रीज हुआ है। लेट सपोज अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें 0.5% पे, तो अगर हमारे एग्जाम्पल में 100 रुपीज़ में से हमें 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था 5.5 रुपीज़ के आसपास, अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं आपको, 5.5 रुपीज़ के आसपास इसको पे करना पड़ेगा। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। और अगर देखें तो इसके अंदर यही न्यूज़ है बेसिकली पूरी। इसका बेसिक इम्प्लीकेशन ये होता है कि जो पीपल हैं जो लोन दे रहे हैं रिलायंस को, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है रिलायंस एक सेफ इन्वेस्टमेंट जो अवेन्यू है, फॉर्म है। तो इसीलिए ये पूरी न्यूज़ थी यहाँ पे। तो इसके अंदर हमने पूरा इसके अंदर डिस्कस कर लिया पूरे इसको 80 मार्क्स सेक्शन को। इसके आगे एक पूरा जो ऐड है, और इसके आगे भी देखें तो कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है, 2-3 पेजेस के अंदर। तो इनको अवॉइड करें। जैसे मैं आपको बताया था कि मैं क्यों अवॉइड करता हूँ, जैसे एडिटोरियल का पेज है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है, सीधी सी बात है। इसके अंदर 3 एडिटोरियल हैं, जैसे होम ऑन द रिकवरी एंड आपका स्प्रेडिंग द स्टिमुला, ये 2 एडिटोरियल है इसके अंदर। तो इसके अंदर सीधी सी बात है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये अराउंड द वर्ल्ड का सेक्शन आता है, इसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। जैसे प्योर पॉलिटिक्स है उसके अंदर इंडियन पॉलिटिक्स थी, यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। जैसे यहाँ पे बाइडन देखेंगे तो अमेरिकन पॉलिटिक्स हो गई, यहाँ पे आप देखेंगे तो यूएस हाउस इनके ऊपर क्या केस वगैरह कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ हो गई। तो यहाँ पे ये अगेन यहाँ पे यूएस की 3 न्यूज़ तो यहाँ पे यूएस की हैं, तो इसीलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और लास्ट में तो इसमें गेम्स वगैरह हैं, तो इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको भी हम अवॉइड करेंगे। एक और सेक्शन है सेम ऐसा ही, इसके अंदर सोशल ट्रेंड से रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा होती है, आपकी सोसाइटी से रिलेटेड, आपके फैशन से रिलेटेड, वो सब न्यूज़ इसके अंदर ज़्यादा होती हैं। तो इसको भी हम पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये 2-3 पेजेस जो हमने छोड़े हैं इनको आप भी छोड़, अगर आपको एडिटोरियल पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ये अच्छी चीज़ होती है। अगर आप किसी एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन करें एटसेट्रा, तो ये आप पढ़ सकते हैं। बट अगर आप जैसे ये दोनों पेज हैं इनको आपको अवॉइड कर देना चाहिए। दैट्स इट, हमारा जो न्यूज़पेपर है वो कवर्ड है। एंड जब मैं इसकी पीडीएफ है ऑप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा। और जो आपको टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर क्या है कि आपको एट अ वन प्लेस सारी की सारी वो मिल जाएंगी पीडीएफ। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है, कई सारी डिस्कशन उसके अंदर होते रहते हैं, आप तो डेली बेसिस पे। अगर आपको किसी न्यूज़ के रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, तो आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप नहीं मिलेगा तो आपको अबाउट सेक्शन में जो जरूर है, अबाउट सेक्शन है पूरे चैनल का, उसके अंदर आपको टेलीग्राम नाम से उसके अंदर मिल जाएगा। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।